ज्योति मौर्य की घटना तो आप सभी ने सुना होगा। ज्योति मौर्य ने अपने पति को कैसे धोखा दे दिया नौकरी लगते ही। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं कुछ जानकारी देने जा रही हूँ, कुछ बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग भी अभी इस बात से सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो कहानी है दोस्तों, एक लड़के की कहानी है जो कि सुमित नाम का लड़का होता है और मुज़फ्फरपुर का रहने वाला होता है। मुज़फ्फरपुर में रह कर के वो पढ़ाई-लिखाई अपना करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। ममता नाम की लड़की जो होती है, वो होती है पश्चिमी चंपारण की वो लड़की के साथ में जो सुमित नाम का लड़का है, वो बचपन से एक-दूसरे को जो जानते थे, क्योंकि सुमित के जो पिता थे और ममता के जो पिता थे, दोनों एक ऑफ़िसर थे और एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। इसीलिए ममता और सुमित जो है, उनके पिता की दोस्ती की वजह से एक-दूसरे को जानते थे और एक-दूसरे के साथ में ही पले-बढ़े थे। तो ममता और सुमित एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ने शादी का फैसला लेते हैं। शादी करते हैं ये दोनों कोर्ट में शादी होने के बाद में ममता अपने पति के साथ में रहने लगती है। सुमित और ममता 1 डेढ़ साल अच्छी तरीके से रहते हैं और उसी बीच में ममता जो है पढ़ाई करती है दरोगा बनने के लिए। ममता को पढ़ाने के लिए सुमित ने इसे बहुत सारे काम किए जो कि हमारी पत्नी का सपना पूरा हो सके। और ममता के जो ससुराल वाले थे, ममता का सपोर्ट करते थे और ममता जो है पढ़ाई-लिखाई करने में होशियार भी थी। लेकिन सुमित जो था, वो अपनी माँ की बीमार होने के वजह से उनकी सेवा करता था और वहाँ पर रह कर के ही वो पढ़ाई करता था। ममता जो है पढ़ाई पास कर चुकी होती है और उनका जो है दरोगा में जॉब लग जाता है। इसी बीच में ममता का जो पति होता है, ममता की जो सास होती है, वो जो है बीमार होती है और एक्सपायर हो जाती है। ममता दरोगा की ड्यूटी के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वहाँ पर उनकी नौकरी लग जाती है। अहमदाबाद में उनकी पोस्ट लग जाती है और उसके बाद में यहाँ पर जो है सुमित अपने घर पर रह रहा होता है, अपने पिता के साथ में रहता होता है और पढ़ाई करता है। जैसे ही जो है दरोगा की नौकरी लगने के बाद में इनकी कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है, जिसको देख कर के सुमित जो है अपनी पत्नी से ये बात पूछता है कि ये जो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, आखिर ये पोस्ट किसका है? इस फ़ोटो में आपके साथ कौन है? इस पर पत्नी का जवाब आता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। पत्नी का कहना है मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद में ये जो लड़की है, जो ममता नाम की, इसके पिता का नाम बताया जा रहा है सुनील राव। सुनील राव की ये बेटी होती है। दोस्तों इसके बाद में पति को जो है अभी बताते हैं कि उनको अभी ठीक से खड़ा होना नहीं हो रहा है, काफ़ी टेंशन में है, केस किए थे, केस का भी कुछ नहीं हुआ और पत्नी का बाद में ये जवाब आता है कि अगर आप अपने पिता को छोड़ देंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे, अपने परिवार से सब रिश्ता तोड़ देंगे, तब मैं आपके साथ जो है रहूँगी, वरना मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। आप बता सकते हैं जो पिता अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर, अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करता है, क्या वो पिता एक बीवी आने के बाद बेटा अपना परिवार जो है छोड़ देना चाहिए? एक पत्नी जो एक किसी की घर की बेटी होती हैं, आखिर अपने सास-ससुर से इतनी नफ़रत क्यों करती हैं और अपना परिवार छोड़ने के लिए एक बेटे को क्यों मजबूर करती हैं? लेकिन सुमित का कहना है मैं अपना परिवार नहीं छोड़ूँगा और ये जिनके साथ में इनका जो फ़ोटो आया है उसका कोई वो जवाब नहीं दे रही हैं। उनका कहना है कि मैं आपके साथ अब नहीं रहूँगी
और अगर रहूँगी तो ये शर्त आप अगर मानेंगे तो इसी शर्त पर मैं आपके साथ रहूँगी। मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर पति आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है, अगर नौकरी लगवा रहा है, पढ़ा-लिखा रहा है, तो आप उसी पति को धोखा क्यों दे रहे हैं आखिर? क्या पति की गलती है? क्या फैमिली की गलती है कि आपको पढ़ा-लिखा करके उस ऊँचाइयों पर लेकर के जाते हैं कि ये बहू मेरी ही परिवार की, मेरे ही कुल के बच्चे को जन्म दे कर के मेरा ही परिवार अच्छी तरीके से चला सकेगी। इसीलिए काफ़ी ससुराल वाले ऐसे अपने बहू को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुओं को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जब इतना ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं और मुझे उस लेवल पर बढ़ाकर पहुँचा देते हैं, इतना खर्चा करते हैं हमारे पीछे पढ़ाई-लिखाई में, तो आखिर हम अपने ससुराल वालों को धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो बेटियाँ ससुराल में जा कर के अपने परिवार को पढ़-लिख करके, नौकरी करके अपना परिवार चलाना चाहती हैं, तो ससुराल वाले का भी भरोसा धीरे-धीरे उठने लगेगा। मैं यही गुज़ारिश करूँगी उन सभी बहनों से जो अपने ससुराल में जाकर के इस तरीके से काम करती हैं, एक परिवार को तोड़ने का काम करती हैं, एक पति को टॉर्चर करती हैं मेंटली। अभी सुमित इस समय जो है मेंटली टॉर्चर से इतना परेशान हो चुका है। सुमित इस समय जो सुमित नाम का लड़का जो मुज़फ्फरपुर का है, सुमित इस समय इतना ज़्यादा बीमार हो चुका है, उस टॉर्चर से, उस टेंशन से, उसने एक-एक रुपया जोड़ करके अपनी पत्नी ममता को प्यार करता था, कोर्ट मैरिज शादी किया था ताकि कोर्ट मैरिज करने से कुछ पैसा बच सके जिससे मैं अपनी बीवी की शिक्षा में लगा सकूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी पत्नी अगर पति को धोखा दे देती है, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमित इस समय खड़ा नहीं हो पा रहा है, सुमित के पैर में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है। सुमित की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो एकांत में ही बैठा रहता है, सोचते रहता है और डॉक्टरों का कहना है ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन नहीं लेने का, नहीं तो तुम्हारे प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से जो है मतलब एक लड़की कैसे कर सकती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ न्यू कहानी के साथ, न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।